गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो थियरम है परमुटेशन ग्रुप्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम है। इस थियरम के कोरस्पोंडिंगली अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर तुहाडे कोल 6 दिता होया है तो बोलते 6 ऑर्डर के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। या तो हो सकता है साइक्लिक ग्रुप तुहाडे कोल केड़ा होएगा Z6 या फिर वो वाला ग्रुप आइसोमॉर्फिक होएगा S3 दे। और आपां नूं पता है S3 का ऑर्डर भी कितना हुंदा है 6। तो आपां ये चीज़ प्रूव करनी है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज आइदर साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू S3। या तो ग्रुप Z6 का आइसोमॉर्फिक होएगा या फिर S3 का आइसोमॉर्फिक होएगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 6 है। ध्यान देना, जो Z6 वाला ग्रुप है ये तुहाडे कोल अबेलियन ग्रुप है, तो जो S3 वाला ग्रुप है ये तुहाडे कोल एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो ये चीज़ में अगर तुसी प्रूव करना है तुसी सब तो पहला लैके चलोगे लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तुसी 6 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप सपोज कर लोगे। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अगर जी ऑर्डर 6 का तुहाडे कोल कोई भी ग्रुप है तो उन्होंने पता है सिंस ग्रुप का ऑर्डर कितना दिता होया तो उन्होंने 6 तुहाडे कोल की है एक ईवन नंबर। आपां ग्रुप थियरी दे विच रीड करते हैं जिस भी ग्रुप का ऑर्डर एक ईवन नंबर हुंदा है उसदे कोल एटलीस्ट एक एलीमेंट तो हुंदा ही है जिसका ऑर्डर कितना होएगा 2। तो आपां बोलांगे कि जी कोल पक्का एक एलीमेंट तो इदा दा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर कितना होएगा 2। सो जी मस्ट कंटेन्स an element of order 2। जी पक्का एक एलिमेंट नू कंटेन करेगा जिसका ऑर्डर तुहाडे कोल कितना होएगा 2। अच्छा, मैं सपोज कर दिया कि लेट ओ वाला एलिमेंट ऑब्वियस आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के विच 1 हुंदा है तो ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होएगा क्योंकि इसका ऑर्डर तुसी कितना लै रहे हो 2। तो तुसी एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए जी दे विचों सपोज किया सच दैट जिसका ऑर्डर तुसी कितना सपोज कर रहे हो 2। हुन अपने को दो केसिस अराइज होंगे हैं क्योंकि आप प्रूफ करना या तो साइक्लिक दे होएगा या S3 दे होएगा। साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होंगे, आप थियरम की हुई है। S3 अपन पता नॉन अबेलियन ग्रुप होंगे। इसका मतलब अपने को दो ऑप्शन अराइज होंगे हैं, या तो ग्रुप अबेलियन होएगा या फिर ग्रुप नॉन अबेलियन होएगा। तो आप सब तो पहला केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं जिसके विच आप ये चीज़ क्लेम करते हैं लेट जी बी अबेलियन। अच्छा, अगर जी अबेलियन है तो देखो एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, मैं इस तो जनरेट करता हुआ एक सब ग्रुप बना सकती हाँ जिसका साइक्लिक सब ग्रुप बना सकती है जिसका ऑर्डर भी कितना होएगा 2। मैं सपोज किया लेट एच एक सब ग्रुप बना रही हाँ जो इस एलिमेंट ए तो जनरेट हो रहा है और जिमें साइक्लिक सब ग्रुप बना रही है ऑब्वियस है जिन्ना सब ग्रुप का ऑर्डर होएगा उन्ना ही उसके जनरेटर का ऑर्डर होंगे है। जनरेटर का ऑर्डर अगर 2 है तो उसके सब ग्रुप का ऑर्डर भी कितना आएगा 2। दिस बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। This is not even a subgroup, this is a cyclic subgroup of G such that आपां नूं पता है जिन्ना सब ग्रुप का ऑर्डर हुंदा उन्ना ही जनरेटर का ऑर्डर हुंदा। अगर जनरेटर का ऑर्डर 2 है तो उसके सब ग्रुप का ऑर्डर भी कितना हो गया 2। हुन अगर आपां क्वेश्चन ग्रुप G mod H की गल करते हैं आप उसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं। ऑर्डर ऑफ जी मॉड एच अपने को कितना होएगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। ग्रुप का ऑर्डर तो कितना दिता है टोटल 6। सब ग्रुप का ऑर्डर तो को कितना आ गया 2। इसका मतलब टोटल कितना आ गया तो 3 तो को आ गया एक प्राइम नंबर। आपको पता है कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर होंगे वो ग्रुप हमेशा की होंगे है साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। सो आप ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं जी मॉड एच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर होंगे वो वाला ग्रुप हमेशा की होंगे साइक्लिक। इसका मतलब जी मॉड एच तो पक्का एक साइक्लिक ग्रुप होएगा। साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब है तुसी जी मॉड एच नू एलीमेंट तो जनरेट करा सकते हो पर वो एलीमेंट किसका होना चाहिए जी मॉड एच का एलीमेंट। और जी मॉड एच के एलीमेंट्स अपने को किस तरह के होंगे है ये अपने को राइट या लैफ्ट कोसेट टाइप के होंगे है। जिवें मैं इस राइट कोसेट ले ला चाहे लैफ्ट कोसेट ले ला। कोसेट किवें बनना होंदा है एच नाल जी दा एलीमेंट अटैच कर दो। जी दा एलीमेंट तुसी सम बी टेक कर लिया तो मैं बोल रही जी मॉड एच किसी एच बी तो जनरेट हो रहा जिस दे विच बी नू मैं ग्रुप जी दे विचों टेक किया है। हुण मैनू बी दे ऑर्डर बारे तो पता नहीं, बी अगर ग्रुप का एलीमेंट है तो बी का भी तो कोई ना कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा ना। अगर मैं अपनी तरफ तो सपोज करा कि लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट बी दा ऑर्डर एम है। अगर बी दा ऑर्डर एम है तो मैं
एच बी रेज टू पावर एम चैक करने की कोशिश करती हाँ, इसका मतलब की होएगा एच बी रेज टू पावर एम, बी रेज अगर ऑर्डर ऑफ बी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एम है, इसका मतलब बी रेज टू पावर एम आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप के बराबर होएगा। ई ਨੂੰ मैं आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप सपोज किया होया, मतलब मैं इसमें लिख सकती है एच ई, इसका मतलब मैं इसमें लिख सकती है एच। एक ही बनया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन ग्रुप जी mod एच का आइडेंटिटी एलिमेंट, क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एच, इसका मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया एच बी रेज टू पावर एम आइडेंटिटी ऑफ जी mod एच के बराबर आ गया। इसका मतलब इस तो ये वाली चीज़ इंप्लाई होंदी है कि ऑर्डर ऑफ एच बी अपने कोल डिवाइड करेगा एम ना। आप ये चीज़ करते होंगे ना थ्योरम्स दे विच, अगर आपानू ऑर्डर ऑफ ए पता है एम है, ठीक है, ए रेज टू पावर एन अपने कोल आइडेंटिटी दे इक्वल है, दैन आप ये वाली थ्योरम की हुई कि ऑर्डर ऑफ ए डेफिनेटली डिवाइड किस नू करेगा एन नू। ऑर्डर ऑफ ए तुहाडे कोल कितना दिता होया एम, इसका मतलब डेफिनेटली एम किस नू डिवाइड करता है एन। आप वही चीज़ यूज़ की है कि अगर एच बी रेज टू पावर एम आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप के बराबर है तो ऑर्डर ऑफ एच बी एम नू डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एच बी एम नू डिवाइड करे, एम किसका ऑर्डर सीगा तुहाडे कोल बी दा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच बी किस नू डिवाइड कर रहा है बी नू। अच्छा एच बी जी मॉड एच इस तो जनरेट हो रहा है ना, साइक्लिक ग्रुप बनाया सी तुसी, इसका मतलब जिन्ना जी मॉड एच का ऑर्डर होएगा उन्ना ही तुहाडे कोल एच बी का ऑर्डर होएगा। जी मॉड एच का ऑर्डर तुसी कितना निकालिया सी 3, इसका मतलब 3 किस दे बराबर होएगा ऑर्डर ऑफ एच बी दे, इसका मतलब डेफिनेटली 3 किस नू डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ बी नू। अगर 3 ने ऑर्डर ऑफ बी नू डिवाइड करना है तो ऑर्डर ऑफ बी शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। सो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी कोल की ऑप्शंस आएंगे, या तो 3 हो सकता है या फिर वो 6 हो सकता है। 6 तक मैक्सिमम इस करके स्टॉप किया क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 6 सीगा। 3 ऑर्डर ऑफ बी नू डिवाइड उदों ही करता जो ऑर्डर ऑफ बी 3 का कोई मल्टीपल होंदा, और मैनू पता है कि 6 तक 3 के 2 ही मल्टीपल्स होंगे, एक होंदा है 3 दूसरा होंदा है 6। अच्छा अगर ऑर्डर ऑफ बी तुहाडे कोल 6 ही आ जाए, ऑर्डर ऑफ बी अगर 6 आ गया तो ये तुहाडे कोल ग्रुप के ऑर्डर के ही बराबर आ जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ बी तुहाडे कोल 6 आ जाए, जिवें मैं बोला अगर तुहाडे कोल ऑर्डर ऑफ बी 6 आ जांदा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ग्रुप का ऑर्डर भी तुहाडे कोल कितना है 6, इसका मतलब डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ बी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आंदा। ऑर्डर ऑफ जी तुहाडे कोल कितना दिता होया है 6, तो दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। अगर एलीमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो ग्रुप किस तो जनरेट होएगा, उस एलीमेंट तो एलीमेंट ग्रुप के जनरेटर का काम करेगा। इसका मतलब वो ग्रुप की हो जाएगा तुहाडे कोल साइक्लिक। तुसी पहले केस से ही प्रूव करना सी ना कि अगर तुहाडे कोल ग्रुप अबीलियन दिता होए तो उस केस दे विच 6 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा की हुंदा है साइक्लिक। बट ये उदों प्रूफ होया जदों तुसी ऑर्डर ऑफ बी 6 लैके चले सी। दूसरी ऑप्शन रह गई जे ऑर्डर ऑफ बी तुहाडे कोल कितना हुंदा 3। अगर ऑर्डर ऑफ बी तुहाडे कोल 3 हुंदा, ध्यान देना ए दा ऑर्डर तुहाडे कोल कितना दिता होया है 2, ए दा ऑर्डर तुहाडे कोल कितना दिता होया है 2, बी दा ऑर्डर कितना दिता होया है 3, तो तुसी जीसीडी दस सकते हो ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी दा कितना होएगा। ए दा ऑर्डर 2 है, बी दा ऑर्डर 3 है, तो इन्हां दा जीसीडी तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 1। ऑल्सो तुहानूं ये पता है कि ग्रुप अबीलियन है, अगर ग्रुप अबीलियन है तो कोई भी दो एलिमेंट ए और बी दोनों ग्रुप का ही पार्ट है तो ए बी बी ए दे बराबर होएगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होंगे जो ग्रुप अबीलियन है तो उसके एलीमेंट्स के ऑर्डर्स का जीसीडी तुहाडे कोल 1 आए तो उस केस दे विच तुसी ऑर्डर ऑफ ए बी नू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी की फॉर्म दे विच लिख सकते हो। तुसी कितना होया ना कि अगर ग्रुप अबीलियन होए उस दे विच 2 एलीमेंट्स पे है, मतलब एलीमेंट्स अगर ग्रुप ते कम्यूट कर रहे अगर उन्होंने एलीमेंट्स के ऑर्डर्स का जीसीडी तुहाडे कोल 1 आ जाए तो उन्हों की प्रोडक्ट का ऑर्डर नू तुसी ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी की फॉर्म दे विच लिख सकते हो। ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2, ऑर्डर ऑफ बी कितना है 3, टोटल कितना आ गया 6 तो तुहाडे कोल ग्रुप का ही ऑर्डर है। इसका मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए बी तुहाडे कोल ऑर्डर ऑफ जी के ही बराबर आ रहा है तो जी तुहाडे कोल ए बी तो जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जी डेफिनेटली एक साइक्लिक ग्रुप होएगा। इसका मतलब अगर बी का ऑर्डर 3 है 6 है, दोनों केसिस दे विच ग्रुप साइक्लिक आ रहा है जो तुसी ग्रुप नूं की लैके चले हुए हो अबीलियन। ठीक है जी, हुण आपां दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस दे विच आएगा जो ग्रुप तुहाडे कोल नॉन अबीलियन होएगा।
अच्छा केस सेकंड आप सपोज करके चले हो या whenever group is non abelian। अच्छा अगर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ every cyclic group is abelian, ठीक है। you always say that every cyclic group is abelian। अच्छा अगर हर साइक्लिक ग्रुप अबीलियन होंदा है इसका मतलब हर नॉन अबीलियन ग्रुप नॉन साइक्लिक होएगा। सो एवरी नॉन अबीलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। इसका मतलब अगर जी तुहानू नॉन अबीलियन दिता है तो जी तुहाडे कोल नॉन साइक्लिक होएगा। जे नॉन साइक्लिक है इसका मतलब साइक्लिक का मतलब कितना होंदा है कि जिन्ना ग्रुप का ऑर्डर होएगा उन्ना उसके एलीमेंट का ऑर्डर होएगा। जे ग्रुप नॉन साइक्लिक है तो इसका मतलब जिन्ना ग्रुप का ऑर्डर है उस ऑर्डर का कोई भी एलीमेंट ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जी कांट हैव एनी एलिमेंट सो जी कांट हैव एनी एलिमेंट जिहदे कोल कोई भी एलीमेंट नहीं होएगा जिसका ऑर्डर तुहाडे कोल कितना आएगा 6, ठीक है जी। सो आपां नूं पता है कि अगर आपां कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलीमेंट जिवें मैं सी सपोज कर लिया ग्रुप के विचों, ठीक है जी। अगर सी नॉन आइडेंटिटी एलीमेंट है जो जी नूं बिलोंग करता है आपां नूं पता है ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप नूं डिवाइड करता है। एलीमेंट का ऑर्डर तुहाडे कोल नहीं पता पर ग्रुप के ऑर्डर के बारे थोड़ा जजमेंट है वो कितना है 6 के लिए अगर ऑर्डर ऑफ सी ने 6 नूं डिवाइड करना तो ऑर्डर ऑफ सी कोल की पॉसिबिलिटीज़ बननगियां 1 2 3 या फिर 6, ठीक है। जे ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 1 दे इक्वल आ गया इसका मतलब सी आइडेंटिटी होएगा विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज तुसी सपोज किया है सी तुहाडे कोल एक नॉन आइडेंटिटी एलीमेंट है। जे ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 6 आ गया दिस इज़ अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि तुसी बोलिया है जी कोल कोई भी एलीमेंट इदा दा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका ऑर्डर तुहाडे कोल 6 होएगा। इसका मतलब ए वाली ऑप्शन भी कैंसल हो गई ए वाली ऑप्शन भी कैंसल हो गई। तुहाडे कोल दो ऑप्शनस बचियां सी दियां कि या तो सी का ऑर्डर तुहाडे कोल 2 होएगा या फिर सी का ऑर्डर तुहाडे कोल 3 होएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 2 पॉसिबिलिटीज़ या तो ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 2 होएगा या फिर ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 3 होएगा। अच्छा अगर तुहाडे कोल ऑर्डर ऑफ सी या तो ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 2 है या फिर ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 3 होएगा। हुण तुसीं सोचो कि ऑर्डर ऑफ सी अगर तुहाडे कोल 3 हुंदा तां की पॉसिबिलिटी हुंदी। अच्छा सब तो पहला जे ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल 2 हो जांदा, ठीक है। तुसी हुणे पिछला केस डिस्कस किया सी ना जे तुहाडे कोल एलीमेंट का ऑर्डर 2 आ जांदा है तो उस तो जो भी ग्रुप जनरेट हो रहा है वो तुहाडे कोल अच्छा जे तुहाडे कोल एलीमेंट का ऑर्डर 2 आ जांदा तुसी पिछला केस पूरा प्रूफ किया है उसके कोरसपोंडिंगली ग्रुप नूं की होना पएगा अबीलियन। जे किसी भी एलीमेंट का ऑर्डर 2 आ जाए तो तुसी क्लेम कर सकते हो कि वो वाले ग्रुप के विच वो वाला ग्रुप अबीलियन बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा अगर अपने कोल किसी भी एलीमेंट का ऑर्डर 2 आ जाए आई मीन टू से दैट आप इसनूं प्रूफ कर सकते हैं। अगर अपने कोल किसी भी एलीमेंट का ऑर्डर 2 दिता होया है तो इसका मतलब सी स्क्वायर तुहाडे कोल कितना आ जाएगा आइडेंटिटी जिसनूं तुसीं इदां लिख सकते हो सी इज़ इक्वल टू सी इनवर्स। अगर तुसीं कोई भी होर 2 एलीमेंट ग्रुप ते उठांदे हो ए बी ए वाला रिजल्ट फॉर एवरी एलीमेंट ऑफ ग्रुप होल्ड करदा पिया। अगर तुसी ए बी कोई एलीमेंट सी की जगह पर उठाते हो तुसी उसनूं लिख सकते हो ए बी इनवर्स विच मीनस तुसी उसनूं लिख सकते हो बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब ए बी तुहाडे कोल किस दे बराबर आएगा जिवें सी इनवर्स के बराबर है बी किस दे बराबर आएगा बी इनवर्स दे क्योंकि ये रिजल्ट ग्रुप के हर एलीमेंट ते होल्ड करता पिया मतलब ये कितना आ जाएगा बी। इसी तरह ए इनवर्स ए दे इक्वल आ गया इसका मतलब ग्रुप तुहाडे कोल की बन गया अबीलियन। पर तुसी तो ग्रुप नूं की सपोज किया होया नॉन अबीलियन। इसका मतलब इसके किसी भी एलीमेंट का ऑर्डर तुहाडे कोल 2 पॉसिबल नहीं है। जे किसी एलीमेंट का ऑर्डर 2 हो गया तो ये ग्रुप नूं अबीलियन बना देगा। सो वी आर सेइंग सो ऑल द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स so all the non identity elements
of G can't be of order ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ 2 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨॉन ਅਬੀਲੀਅਨ। इसका मतलब अपने कोल ए वाली ऑप्शन भी कैंसल हो गई तो ऑर्डर ऑफ सी कोल एक ही पॉसिबिलिटी बची उसका आंसर कितना आएगा 3। सो ऑर्डर ऑफ सी तुहाडे कोल कितना आ गया 3। तो आप बोल रहे हैं अपने कोल एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का इदा का एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर अपने कोल कितना आ गया 3। हुण मैं इस तो जनरेट करता होया एक सब ग्रुप बना रही हाँ जिसनों मैं एन नाम दे दिता मतलब मैं इस एलिमेंट तो जनरेट करता एक साइक्लिक सब ग्रुप बना लिया। हुण तुसीं ध्यान देना ऑर्डर ऑफ एन किस दे बराबर होएगा जिन्ना जनरेटर का ऑर्डर होएगा जनरेटर का ऑर्डर कितना है 3 इसका मतलब एन का ऑर्डर तुहाडे कोल कितना आएगा 3। इसका मतलब जे तुसीं इसके एलीमेंट्स देखना चाहो तो इस दे विच टोटल 3 एलीमेंट्स होंगे। एक एलीमेंट का आइडेंटिटी हुंदा आइडेंटिटी हर सब ग्रुप का पार्ट हुंदा है। दूसरा एलीमेंट जो तुसीं सी लिखता है उस तो अगला एलीमेंट की होएगा सी स्क्वायर। इसका मतलब इस दे कोल एलीमेंट्स होए आइडेंटिटी सी ते सी स्क्वायर एलीमेंट्स होए। ऑल्सो जे तुसी जी इंडेक्स एन निकालना चाहते हो तो की होएगा ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप का ऑर्डर कितना सी 6 एन का ऑर्डर तुहाडे कोल कितना है 3 इसका मतलब टोटल कितना आ गया 2। ग्रुप तुहाडे कोल की बन गया प्राइम ऑर्डर का। इसका मतलब जी मॉड एन तुहाडे कोल एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा एज वैल एज तुहानूं पता है अगर सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के विच 2 आ जाए तो वो वाला सब ग्रुप तुहाडे कोल पक्का एक नॉर्मल सब ग्रुप हुंदा है ग्रुप दे विच। सो एन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तुसीं यही गल करदे हुंदे हो ना कि अगर जी इंडेक्स विद एन तुहाडे कोल 2 आ जाए तो डेफिनेटली एन जी दा तुहाडे कोल की बनेगा एक नॉर्मल सब ग्रुप। सो एन इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ऑल्सो आपां नूं पता है ए ग्रुप का एलिमेंट है सी एन का एलिमेंट है। अगर एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कहती है ए इनवर्स सी ए डेफिनेटली किसका पार्ट बनेगा एन का। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होंगे ना सेंटर वाला एलिमेंट ग्रुप का होंगे साइड वाले एलिमेंट्स तुहाडे कोल सेंटर वाला एलिमेंट एन का होंगे जो नॉर्मल सब ग्रुप है और साइड वाले एलिमेंट्स तुहाडे कोल की होंगे ग्रुप के। इसका मतलब ए इनवर्स सी ए तुहाडे कोल डेफिनेटली एन का ही एलिमेंट होएगा। हुण क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि ए इनवर्स सी ए एन का किहड़ा एलीमेंट होएगा। एन दे विच 3 एलीमेंट्स है ना आइडेंटिटी सी सी स्क्वायर। हुण आपां नूं तां पता नहीं कि जो आपां एलीमेंट कह रहे हैं जो एन नूं बिलोंग कर रहा है वो आइडेंटिटी है या फिर ए इनवर्स सी ए का आंसर सी है या फिर ए इनवर्स सी ए का आंसर सी स्क्वायर है। ए वाला एलीमेंट एन नूं बिलोंग करता है। एन दे कोल 3 ऑप्शनस है कि एन दे विच आइडेंटिटी सी ते सी स्क्वायर इदा दे एलीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये एलीमेंट या तो देखने दे विच आइडेंटिटी होएगा या देखने दे विच सी होएगा या फिर देखने दे विच सी स्क्वायर होएगा। तो आपां सब तो लैके पहला लैके चलिए कि अगर ए इनवर्स सी ए तुहाडे कोल आइडेंटिटी हुंदा अगर ये आइडेंटिटी हुंदा तुसी प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए नाल कर दोगे तो ये तुहाडे कोल आ जाएगा ए इनवर्स सी ए ई विच मीनस किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स नाल कंपोज करोगे आइडेंटिटी आंसर आएगा। सी ए एज इट इज़ है एलिमेंट में आइडेंटिटी नाल कंपोज करोगे एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये टोटल तुहाडे कोल की बन गया सी ए इज़ इक्वल टू ए। जे तुसी पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे तो ये तुहाडे कोल कितना आ जाएगा C into identity which is equal to identity which means in journal C तुहाडे कोल कितना आ गया identity which is a contradiction क्योंकि तुसी initially C नू non identity element suppose किया सी। इसका मतलब जो आ वाला एलिमेंट है वो आइडेंटिटी दे इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब इस एलिमेंट को हजे भी 2 ऑप्शंस बचे या तो ये C होएगा या फिर ये C स्क्वायर होएगा। नाउ अगर ए इनवर्स सी ए तुहाडे कोल सी दे इक्वल हुंदा अच्छा अगर तुसी प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए दे नाल कर दिओ तो ये तुहाडे कोल कितना आ जाएगा ए सी विच मीनस आइडेंटिटी सी ए इज़ इक्वल टू ए सी विच मीनस सी ए इज़ इक्वल टू ए सी। सो फॉर सी एंड ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी आप ये चीज़ बोल सकते हैं ए सी ए दे बराबर आ रहा है। इसका मतलब अबीलियन की प्रॉपर्टी होल्ड करती पई है। दूसरी चीज़ आपां नूं पता है ऑर्डर ऑफ ए ते ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ ए तुहाडे कोल कितना दिता सी 2 ऑर्डर ऑफ सी तुसीं कितना लैके चले हो 3 GCD कितना आ रहा है 1।
अगर तुहाडे कोल ए ते सी कम्यूट करन ते उन्हां दे एलीमेंट्स दा ऑर्डर तुहाडे कोल किन्ना आ जाए 1, तो तुसी ये चीज़ क्लेम कर सकते हो कि उन्हां दे मल्टीप्लीकेशन दे ऑर्डर नूं तुसी ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ सी दी फॉर्म दे विच ब्रेक कर सकते हो। मतलब 2 इंटू 3 टोटल कितना आ गया 6, 6 का मतलब है तुहाडे कोल ग्रुप का ऑर्डर आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आ जाए तो तुसी ये चीज़ क्लेम करते हो कि वो वाला ग्रुप तुहाडे कोल पक्का की होएगा साइक्लिक, और इसका मतलब जी तुहाडे कोल की होएगा साइक्लिक। पर तुहानू पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबीलियन हुंदा है, इसका मतलब जी की हो जाएगा अबीलियन। बट दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि जी तुहाडे कोल एक नॉन अबीलियन ग्रुप ऑलरेडी गिवन है केस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसका मतलब जो तुसी सपोज किया वो गलत है। तो तुसी ए इनवर्स सी ए तुहाडे कोल दूसरी ऑप्शन सी नू भी सैटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये डेफिनेटली तुहाडे कोल सी स्क्वायर दे ही बराबर आएगा क्योंकि ये एन दा एलिमेंट है। ये ना तो आइडेंटिटी दे इक्वल आया ना सी दे इक्वल आया, इसका मतलब ये सी स्क्वायर दे इक्वल आएगा। अगर तुसी प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए दे नाल कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। आइडेंटिटी नू सी ए नाल कंपोज करोगे सी ए किस दे बराबर आ गया ए सी स्क्वायर दे। नाउ अच्छा 2 कदे भी 3 नू डिवाइड नहीं करता ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है 2 किस दा ऑर्डर सी ए दा, 3 किस दा ऑर्डर सी सी दा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए सी नू डिवाइड नहीं करता। ऑल्सो या फिर मैं ये चीज़ कह सकती है कि ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट डिवाइड 3 होर किस दा ऑर्डर सी एन दा ना, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एन नू डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ए डेफिनेटली इस ग्रुप का पार्ट नहीं है क्योंकि आप बोलते हैं ना ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट हमेशा ग्रुप के ऑर्डर नू डिवाइड करता है। अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एन नू डिवाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब ए एन दा पार्ट नहीं सी। अगर ए एन दा पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली एन कदे भी लैफ्ट कोसेट ए एन दे बराबर नहीं होएगा। जे ए एन दा पार्ट हुंदा मैनू ए नू अलग तो लिखण दी ज़रूरत नहीं पैंदी, जे ए एन दा पार्ट हुंदा तो ए नू अलग तो लिखण दी जरूरत नहीं सी, ए ऑलरेडी एन च इंक्लूडेड सी, इसका मतलब आप इसनू एन ही लिख सकते सी। बट फिलहाल ए एन दे अंदर नहीं है, इसका मतलब एन ते ए एन ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। एन एक सब ग्रुप है, ए एन एक लेफ्ट कोसेट है, एन लेफ्ट कोसेट ऑफ ए दे इक्वल नहीं है। इसका मतलब एन एक अलग चीज़ है ए एन एक अलग चीज़ है। तो ग्रुप की हुंदा है डिफरेंट सब ग्रुप्स दी यूनियन। आप बोलते हैं ना डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स की अगर तुसी यूनियन कर देना तुसी पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हो। एन भी एक डिस्टिंक्ट सब ग्रुप है, ए एन भी एक डिस्टिंक्ट सब ग्रुप है, जो मैं इन्हों की यूनियन कर दूंगी तो मेरे को पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। अच्छा एन दे एलीमेंट्स की सी तुहाडे कोल आइडेंटिटी सी सी स्क्वायर। अगर तुसी ए एन दे एलीमेंट्स देखने तो तुहानू एन दे एलीमेंट्स पता होने चाहिए सीगे, वो सी आइडेंटिटी सी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए एन दे एलीमेंट्स तुहाडे कोल की आएंगे ए सी स्क्वायर। इसका मतलब ए एन दे एलीमेंट्स क्या आ जाएंगे ए सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ग्रुप के एलीमेंट्स तुहाडे कोल जनरेट हो गए, वो है आइडेंटिटी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। हुण मैं एक मैप डिफाइन करन जा रही हाँ। मैप में आप किवें डिफाइन किया, आप एफ एक मैप डिफाइन किया ग्रुप तो लैके S3 तक के ग्रुप का। हुण मैं आइडेंटिटी नू 1 दे उत्ते मैप करिया, मैनू पता ना S3 दे एलीमेंट्स किहड़े किहड़े हुंदे आ। आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 1 3 2 3, होर किहड़े हुंदे आ 1 2 3 ते 1 3 2। इसी तरह मैनू जी दे एलीमेंट्स पता है, जी दे एलीमेंट्स आइडेंटिटी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अगर मैं जी नू S3 दे एलीमेंट्स के उत्ते मैप कर पाई तो इसका मतलब जी मेरे को आइसोमॉर्फिक हो जाएगा S3 दे। आइडेंटिटी परमुटेशन के उत्ते मैप हो जाएगा। मैं उस तो बाद ए वाले एलीमेंट नू सैट कर रही हाँ 1 2 वाले एलीमेंट दे नाल। इसी तरह मैं सी वाले एलीमेंट नू सैट करती पई हाँ 1 2 3 वाला एलीमेंट। मतलब मैं ए नू मैप करती पई हाँ 1 2 दे उत्ते, मैं सी नू मैप कर रही हाँ 1 2 3 वाली साइकिल दे नाल। हुण बाकी एलीमेंट्स मेरे को अपने आप जनरेट हो जाएंगे। जे मैं एफ सी स्क्वायर करना है, सी स्क्वायर का मतलब मैं सी दी 2 बारी प्रोडक्ट करनी है। सी मेरे को की है 1 2 3 वाली कॉम्पोजिशन 1 2 3 वाला साइकिल। अगर तुम इसनू खोलोगे 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई हमेशा बैक तो शुरू होंगी है। 1 2 ते जा रहा है, 2 किस ते जा रहा है 3 ते, 2 3 ते उत्ते मैप हो रहा है, 3 मैप हो रहा है 1 दे उत्ते।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 1 ਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਬੈਕ ਮੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ, 1 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਤੇ, 2 ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ, मतलब खत्म हो गया। इसका मतलब सी स्क्वायर किस ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 3 2 ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ AC ਦੇਖਣਾ ਹੈ, AC ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ A ਤੇ C ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਹੈ, C ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਹੈ, मतलब 1 2 2 1 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 2 3 मतलब 2 3 1। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ मतलब 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 goes to 2 2 goes to 1 2 goes to 3 3 goes to 3 फिर 3 goes to 1 1 goes to 2। देखो 1 फिक्स हो गया तो ये साइकिल 2 तो शुरू होएगा, 2 goes to 3 3 3 goes to 2 मतलब वापस किस ते आ गया 2 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 ਵਾਲਾ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ FAC ਸਕੁਆਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर योरसेल्फ, ट्राई करना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ 1 3 बचा ना अपने को, उसके उत्ते मैप हो जाएगा। देखो G ਦੇ हर एलिमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ S3 ਦੇ हर एलिमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ मैप कर देता, इसका मतलब G डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक होएगा S3 ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है जी। जे थियरम लगते ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ओके जी, थैंक यू।